हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और प्रिंट फंक्शन के बारे में। हमने देखा था कि वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं, कीवर्ड्स के बारे में पाइथन के, और प्रिंट फंक्शन के बारे में जाना था कि हम आउटपुट कैसे बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इनपुट के बारे में। तो इनपुट बनाने के लिए पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का। और अगर बात करूं लास्ट लेक्चर की, तो हमने यूज किया था VS कोड, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण इस वीडियो से हम यूज करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक का। तो इसके बाद हम सारे वीडियोस में हम जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इनपुट फंक्शन, तो अगर मुझे जैसे नेम, कोई वेरिएबल है या किसी को अपना नाम एंटर करवाना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ नेम वेरिएबल का। उसके अंदर हम लिख देंगे उसके बाद इनपुट एंटर योर नेम। इनपुट एक फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस लगाने जरूरी है। एंटर योर नेम एंड प्रिंट, फिर प्रिंट करा दूंगा मैं नेम को। अब मैंने जैसे ही रन कराया, जुपिटर में रन कराने के लिए हम यूज कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो उसने मुझे कहा एंटर योर नेम। अब मैं अपना नाम जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ कोड एलियन, और फिर एंटर करता हूँ, तो मेरे पास प्रिंट होकर आ चुका है कोड एलियन। तो अगर इस प्रोग्राम को अगर हम डिटेल में समझे, तो सबसे पहले एक नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया। फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला एंटर योर नेम एक स्ट्रिंग के अंदर। फिर मैंने प्रिंट करा दिया नेम। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले एंटर योर नेम, जो प्रॉम्प्ट है अंदर वो प्रिंट हुआ। जो इनपुट के अंदर जो प्रॉम्प्ट हम डालते हैं वो प्रिंट होती है, और फिर वो इनपुट ले लेता है कि कोई कैसे। अगर अगर अच्छा मैं इसका नहीं देता यहाँ पे जैसे प्रॉम्प्ट, और मैं इसको सेव करके रन करा दूं, तो यहाँ पे सीधा ही मुझे इनपुट लेने के लिए कह रहा है कि इनपुट डालिए। मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे राज इस बार, और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है राज। अब हम पाइथन के अंदर ले सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं, मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट फंक्शन का। मल्टीपल इनपुट्स लेने के लिए हमें यूज करना है पाइथन के अंदर स्प्लिट फंक्शन का। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे नेम वापस एक, जैसे मुझे दो नाम चाहिए, तो मैं एक नेम 1 रख देता हूँ, एक का नाम, दूसरे वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ मैं नेम 2। इसको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया। इसके बाद असाइनमेंट, और मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर योर नेम्स, और फिर यहाँ पे डॉट एंड देन स्प्लिट। फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ सबसे पहले नेम 1, और फिर प्रिंट करा देता हूँ नेम 2, प्रिंट नेम 2। अब मैं अगर इसको रन कराऊं, तो सबसे पहले उसने मेरे से दोनों नाम मांगेगी। एक ही साथ आपको दोनों नाम को एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने डाल दिया, पहला नाम है रोहित और दूसरा नाम है राज, तो मेरे पास प्रिंट हो गया रोहित और राज। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस डाली, मैं अगर आपको वापस दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे वापस लिखा कोड, और फिर मैंने स्पेस डाली, तो पहला नाम के लिए हो गया है कोड, और दूसरे नाम के लिए आ चुका है ए, जो भी हमारा नाम है एलियन। सॉरी, अब मैंने एंटर दबा दिया, कोड एलियन। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं पाइथन के अंदर मल्टीपल इनपुट्स। अब आ जाते हैं आउटपुट के बारे में। अगर आउटपुट के बारे में देखें, तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि आउटपुट हम प्रिंट फंक्शन की मदद से ले सकते हैं, बट हम आउटपुट को भी कई तरीकों से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले आउटपुट के अंदर एंड पैरामीटर के बारे में, कि कैसे हम, एक बात जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो स्प्लिट है उससे हम सिर्फ और सिर्फ किस तरीके के यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के इनपुट ले सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं इनपुट भी लिखूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक स्ट्रिंग को ही इनपुट करा सकता हूँ। अगर मैं इसको वापस रन कराऊं और मैंने यहाँ पे डाल दिया 23, तो मेरे को
23 मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट के अंदर मैंने 23 डाला तो मेरे को एक एरर मिल जाएगी। तो इनपुट में तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, बट मैं जैसे ही स्प्लिट लगा देता हूँ यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक बाउंडेशन आ जाती है जो कि है स्ट्रिंग। मैं सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कर सकता हूँ। मैं वापस एक बार यहाँ पर डाल देता हूँ राज एंड स्पेस रमन रामा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, एंड पैरामीटर। तो एंड पैरामीटर हम यूज करते हैं हमारे आउटपुट के टाइम पे कि हमें एंड कैसे। अब जैसे हम कई बार ऐसा हो सकता है कि हम गलती से हमें जो वो चीज एक लाइन में प्रिंट करानी थी वो हम 2 लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने करा दिया प्रिंट कोड एलियन मैं यहाँ पे, और फिर अब मैंने लास्ट लाइन में लिख दिया कि इज हैव स्टार्टेड द पाइथन सीरीज। अब मैं इसको अगर रन कराऊं तो मुझे अलग अलग लाइन में मिलेगा कोड एलियन हैव स्टार्टेड द पाइथन सीरीज। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपस में एक ही लाइन में है तो मैं जो पहली वाली प्रिंट होगी जो जस्ट जिसके मैं चाहता हूं कि जैसे ये वाली जो लाइन है वो इसके साथ प्रिंट हो ऊपर वाली के साथ, तो मैं क्या करूंगा एंड पैरामीटर का यूज करूंगा। मैं एक कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा एंड, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आ चुका है कोड एलियन हैव स्टार्टेड द पाइथन सीरीज। अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस ऐड करना चाहूँ, जैसे इन दोनों के बीच में कोई स्पेस है तो मैं यहाँ पे स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ, तो स्पेस बढ़ गई है जैसा आप देख सकते हैं। जितनी मैं स्पेस, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि कोई कुछ आ जाए बीच में जैसे फुल स्टॉप या कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट हो चुका है। बट एंड पैरामीटर का मेन काम होता है कि वो दोनों लाइनों को जोड़ दे, दो अलग अलग लाइनों को। अब हम जैसे जैसे हमने ऊपर कॉमा से सेपरेट किया वैसे हमारे पास एक सेप पैरामीटर भी होता है, SEP पैरामीटर, जिसको हम एक्चुअल उसका पूरा नाम होता है सेपरेट पैरामीटर, SEP पैरामीटर। ये भी हमारे आउटपुट में कई बार काम आता है जब हम यूज करते हैं पाइथन में पांडास और अलग अलग मॉड्यूल। जब हमें डेटाबेस पे काम करना होता है तो हमारे बहुत काम आता है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके काफी सारी चीजें हमारी फाइल के अंदर। तो जैसे अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट लाइक मैं मेरा अगर मैं डेट ऑफ बर्थ प्रिंट कराता हूँ किसी का, जैसे कि 09 02 02 तो ये हो गया, शायद एक ज्यादा हो गया 2000। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा और मैं लगा दूंगा सेप इज इक्वल्स टू, हम डेट्स में ये यूज करते हैं हाइफन, और फिर तो इस तरीके से यहाँ पे डेट सेपरेट हो चुकी है। अगर मैं इसको इंटीजर लेता तो क्या होता, अगर आपके मन में सवाल है, अगर मैं इनको इंटीजर टाइप में ले लेता तो क्या होता, और मैंने इसको रन करा दिया तो मेरे को एक एरर मिल गई है। एरर है कि 0 नहीं आ सकते। अच्छा, जीरो हटा देंगे। चलिए हम आगे लीडिंग में कभी भी इंटीजर्स के अंदर 0 नहीं आते। मिल चुका है सेम चीज। हम सेपरेट फंक्शन इसके बारे में और कई एक सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि प्रिंट मैंने करा दिया, प्रिंट मैं करा सकता हूँ जैसे किसी का नाम है या फिर कोई, जैसे हमें कॉलम्स बनाने हैं, जैसे नेम है फिर कॉमा प्लेस है। हम गेम खेल रहे हैं एक नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो हमें अगर कॉलम से बनाना है तो प्लेस फिर एनिमल
एनिमल थिंग अरे क्या हो गया यार। और फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक सेपरेट पैरामीटर की मदद से, ये वाला, इसको बोलते हैं पाइप सिंबल। तो हमें मिल चुका नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।